जो हमारे साथ जुड़े हैं और अपना कीमती समय लेके, इतने बिजी होने के बावजूद इन्होंने समय निकाला हमारे लिए। तो आज सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका क्या क्या नाम है, किस सिटी से आप जुड़े हैं, कितने लोग नए जुड़े हैं आज? प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप न्यू इन द कमेंट सेक्शन, जो आज पहली बार लाइव एट द नाइन में आए हैं प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। नीलेश जी ने हाथ खड़ा किया है। देखिए अभी जब तक 9 नहीं बजेंगे तब तक आप अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हैं सर, कुछ भी पूछ सकते हैं तब तक। जैसे स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद हम सबको म्यूट कर देंगे सर। अभी 9 नहीं बजे, अभी 2-3 मिनट बाकी हैं सर। ओके, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ जो लोग नए आए हैं इस बार, नए आए हैं प्लीज, फर्स्ट टाइमर है जो लाइव विद नाइन में आए हैं, प्लीज टाइप न्यू इन द कमेंट सेक्शन, योर नेम एंड न्यू। आप ओके, फर्स्ट टाइम नीतू झा आपका स्वागत है। ओके, नीतू झा फर्स्ट टाइम नहीं आई है, और कौन पहली बार आज लाइव विद नाइन नया आया है? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। ओह वाओ, नीलेश सुजारिया सर, सुटारिया सर, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस लोकेशन से हैं? जो नए लोग हैं, एक रिक्वेस्ट और है, आप कहाँ से जुड़े हैं, किस शहर से जुड़े हैं? प्लीज ये मेरी कल्याण, कल्याण से जुड़ रहा हूँ। ओके सर, आपका स्वागत है। हाँ हाँ, फरीदाबाद, नीतू झा पहली बार आप आई हैं, आपका स्वागत है। चलिए, आज इस सेशन में हमारे साथ बहुत जाने माने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अल्पेश रियानी जी हैं, और वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे, छोटी छोटी सी। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और लगभग आधे घंटे में लगभग ये 50 का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो रियानी जी, पहले हम आराम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। अल्पेश जी सर का वो एक्यूपेंचर के ऊपर है। एक्यूपेंचर हमारे लिए वो एक वरदान से कम नहीं है। बहुत सारी बीमारियां जो डॉक्टर कहते हैं भाई ये तो ठीक हो ही नहीं सकती, वो बीमारियां तक एक्यूपेंचर से ठीक हो रही हैं। मेडिकल साइंस में जो वेस्टर्न डोमिनेशन था पहले, भाई ये चीज इसी से ठीक होगी, नहीं, आप जो थेरेपीज हैं, चाहे वो आयुर्वेदास की हो, चाहे एक्यूपेंचर की हो, ये इतनी ट्रेंडिंग में आ रही है, यू वोंट बिलीव। अगर आप अच्छे एक्यूपेंचरिस्ट हो तो देयर इज नो लिमिट ऑफ, मतलब इतनी इतनी लिमिट नहीं कोई इसे कमाने की। और कमाने के अलावा साहब, जो आपको दुआएं मिलती है ना साहब, आप किसी की लाइफ में अगर चेंज लाएं तो इट इज नॉट द मनी, इट द ब्लेसिंग्स यू गेस, जितने ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो आज हमारे साथ अल्पेश जी हैं। अल्पेश जी ने ये सर, आपका स्वागत है सर। हेलो। आज आज शाम सर आपके नाम है साहब, अब शाम आपके नाम है सर, कंटिन्यू करें सर। सॉरी सर, कुछ नेटवर्क इशू था, इसके लिए रह गया। हाँ जी हाँ जी, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर, यू आर ऑडिबल सर, यू आर ऑडिबल। ओके, यस या सर। सॉरी फॉर प्लेइंग। थैंक यू सत्या सर, थैंक यू लोकमान सर। आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया सब लोगों के साथ में कनेक्ट करने के लिए। और कोइंसिडेंटली आज डॉक्टर्स डे है, तो ये भी एक अच्छा मौका है लोगों के साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का, अपनी सर्विसेज शेयर करने का। ऑलरेडी हम लोग थोड़ा लेट है, तो मैं शुरुआत कर देता हूँ। कई सारे लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में पता होगा। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको एक्यूप्रेशर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है? आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। हेलो हेलो, हेलो, हेलो। यू आर ऑडिबल नाउ सर, यू आर ऑडिबल नाउ। ओके सर, थैंक यू।
ठीक है, अभी सुना होगा एक्यूप्रेशर, अल्पेश जी एक्यूपंक्चर, आप अपना वीडियो लेकिन ऑफ कर कई दीजिए। सारे लोगों को इसके बारे में ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। क्या जी? अपना सर आप वीडियो ऑफ कर दें तो आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, हैंग नहीं होगा सिस्टम आपका ज़्यादा। सर नेट का इशू आपके वहाँ ज़्यादा हो रहा है, आप अपना वीडियो ऑफ कर दें तो नेट का इशू ज़्यादा नहीं होगा सर। मैं वीडियो ऑफ कर दूं क्या? यस सर, नेट का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके यहाँ सर। हाँ, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है आवाज़ सर पहले से। ओके, ठीक है, मैं आपको एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ पहले। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर ये दो अलग शब्द हैं। एक्यूप्रेशर यानी हमारे शरीर के ऊपर जो विशिष्ट एनर्जी पॉइंट्स आए हैं और वो पॉइंट्स को दबाव देने से हमारे शरीर की कई सारी बीमारियां दूर होती हैं। अगर दबाव दे करके बीमारी को ठीक किया जाता है तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। और अगर एक्यूपंक्चर यानी जहां पे नीडल्स लगाई जाती है विशिष्ट बिंदुओं के ऊपर और बीमारी को ठीक किया जाता है, उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर विजिबल अभी नहीं हुआ आपको, नहीं हुआ सर विजिबल सर। पीपीटी या पीपीटी दिखाई दे रहा है? नहीं विजिबल है सर, विजिबल कीजिए सर, दोबारा शेयर कीजिए। ओके, हाँ, अभी एक्यूप्रेशर ये 5000 साल पुराना साइंस है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। ओके, एक स्क्रीन विजिबल है तो आंखों में लगता है छाप, शेयर कर दी थी आंखों में लगता है। हेलो सर स्क्रीन विजिबल नहीं हेलो है सर, सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। सर एक मिनट सर, नेट चेक करा, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी पीपीटी विजिबल हो रहा है? अभी टाइम लगेगा, 2 मिनट रुकिए सर। हाँ अभी हो रहा है सर धीरे धीरे। हाँ, यस विजिबल है सर, विजिबल है सर, विजिबल नाउ विजिबल। ओके सर, थैंक यू। या कंटिन्यू सर। फर्स्ट स्लाइड बताओ मुझे, स्लाइड शो। एक्यूप्रेशर ये ऐसा साइंस है हेलो 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 सर हेलो, आवाज। यस सर कंटिन्यू सर, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। अल्पेश जी हाँ जय, मुझे तो मत पूछिए। अल्पेश जी सर अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? हाँ PPT का? स्क्रीन विजिबल है सर। ओके, थैंक यू। अभी हम एक्यूप्रेशर का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये 5000 साल पुराना साइंस है। ऐसे तो ये चाइनीज साइंस के रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन अगर ओरिजिन देखा जाए तो इसका इंडिया है। इंडिया में जो आयुर्वेदा है जो 5000 से भी पुराना है, 5000 साल से भी ज्यादा पुराना आयुर्वेदा है। तो आयुर्वेदा में मर्म चिकित्सा एक विषय है। आपने, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं हिंदी मुहावरा के मर्म स्थान पर घाव करना। तो ये मर्म पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर काफी महत्वपूर्ण एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। जब भी ये मर्म पॉइंट्स के ऊपर कोई घाव लगता है या जख्म होती है या तो उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो बीमारी होती है। और अगर ये मर्म पॉइंट्स को अगर दबाव दिया जाए या उसका मसाज किया जाए तो बीमारी ठीक होती है। तो आयुर्वेदा में जो मर्म चिकित्सा है, ये मर्म चिकित्सा
अनफॉर्चुनेटली अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो लोगों को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये साइंस जब भी बौद्ध धर्म के साधुओं के द्वारा पूरी दुनिया भर में फैला, तो चाइनीज लोगों ने उसका काफी ज्यादा अभ्यास किया और उसके बाद में उसका डेवलपमेंट किया। तो उसके बाद से ये धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। तो ये लोगों के दिमाग में ये है कि ये चाइनीज विज्ञान है, लेकिन अगर ओरिजिन देखा जाए तो ये भारतीय विज्ञान है। भारत में कई सारे जगहों पर कुछ बीमारियों में, खास करके अस्थमा या दमे की शिकायत हो, या तो एपिलेप्सी या फिट्स की शिकायत हो, तो विशिष्ट प्रकार से कान में छेद किए जाते हैं। अगर आप उनको पूछोगे कि ये क्यों किए जाते हैं, तो बोलेंगे कि हमें पता नहीं है, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ये करते आ रहे थे तो हम भी कर रहे हैं और उससे रिजल्ट मिलते हैं। तो हमें ये परंपरा के रूप से हमारे यहाँ पे ये प्रसिद्ध है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि इसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो कान चुभाने की प्रक्रिया है, स्त्रियों में खास करके कान चुभाए जाते हैं। तो ईयर एक्यूप्रेशर एक संपूर्ण अलग से ब्रांच है एक्यूप्रेशर की, एक्यूपंक्चर की। केवल आप ईयर के ऊपर एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर करके कोई भी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के, हमारे जो कान का जो आकार है, वो माता के गर्भ में जिस प्रकार बालक का आकार होता है, उसी प्रकार से ये कान का आकार है। और कान के ऊपर दबाव देकर के कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, जिसको ईयर एक्यूपंक्चर कहते हैं। एक्यूप्रेशर के कई सारी शाखाएं हैं। एक्यूप्रेशर जो है मूलभूत रूप से मेरिडियन एक्यूप्रेशर, यानी पूरे शरीर के ऊपर बिंदु होते हैं, जिसको मेरिडियन एक्यूप्रेशर कहा जाता है। उसके बाद ये चाइनीज विज्ञान है। उसके बाद में कोरियन विज्ञान होता है, जिसमें केवल हाथ और पैर के पंजे के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। इसमें एक हाथ के ऊपर या एक पैर के पंजे के ऊपर पूरा शरीर आया हुआ है, यानी आप कोई भी एक हाथ या कोई भी एक पैर के पॉइंट्स दबा करके सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसी प्रकार से जापानीज मेथड है, जिसको जोनोलॉजी या रिफ्लेक्सोलॉजी कहा जाता है, जिसमें भी केवल हाथ और पैर के पंजों के ऊपर पॉइंट्स आए हुए होते हैं, लेकिन उसमें जोन होते हैं। यानी अगर आपको लेफ्ट साइड में शिकायत है शरीर के, तो आपको लेफ्ट हैंड या लेफ्ट फुट का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको राइट साइड की शिकायत है, तो आपको राइट हैंड या राइट फुट का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा शियात्सु एक पद्धति है, जिसमें पूरे शरीर के ऊपर बिंदु है, लेकिन केवल वो हाथ के पंजे से दबाए जाते हैं। न्यूरोथेरेपी ये भी मेरिडियन के ऊपर ही आधारित पद्धति है एक्यूप्रेशर की, लेकिन इसमें पैरों के पंजे से दबाव दिया जाता है। यानी एक्यूप्रेशर एक जनरल वर्ड है, जिसके कई सारे तरीके से इस्तेमाल होता है। तो जिसको भी जो पद्धति ज्यादा सहूलियत वाली लगती हो या ज्यादा आसान लगती हो, उसका वो इस्तेमाल करता है। तो कौन सी पद्धति अच्छी, कौन सी बुरी, ये विषय नहीं है, क्योंकि सारा साइंस, सारे शास्त्र अच्छे ही होते हैं। सिर्फ हमारी जिसमें मास्टरी होती है या हमारा शरीर जिसको प्रतिभाव देता है, उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। तो सारी पद्धतियां अच्छी होती है। तो ऐसी कई सारी पद्धतियां हैं एक्यूप्रेशर की, जिसमें से 5000 साल पुरानी जो पद्धति है वो मेरिडियन एक्यूप्रेशर जिसको कहते हैं। अभी एक्यूप्रेशर किस तरीके से काम करता है? कई सारे लोगों को लगता है कि एक्यूप्रेशर ये केवल एक मानसिक आराम देने वाली पद्धति है, जब तक हम लोग करते हैं तब तक हमें आराम देता है, ये साइंटिफिक नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ये भ्रम है, ये गलत बात है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है, प्रूवन है, साइंटिफिक एविडेंसेस उसके मिलते हैं। अब मैं आपको समझने में आसानी हो उसके लिए आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग कोई बटन दबाते हैं और पंखा चालू होता है या ट्यूबलाइट चालू होती है, क्योंकि वायर में इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लाइट या फैन चालू होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है प्रकाश शक्ति या गति शक्ति के अनुसार, यानी हमें लाइट चालू होती है या फैन चालू होता है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी शक्ति का प्रवाह रहता है। ये शक्ति के प्रवाह को चाइनीज भाषा में ची कहा जाता है, जापानीज भाषा में की कहा जाता है।
भारतीय भाषा में हम लोग इसको प्राण शक्ति कहते हैं। हम लोग जीवित हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्राण है। तो ये प्राण शक्ति जो है ये हमारे शरीर में बहती है। किसी भी वजह से, हमारे खान पान के तरीके की वजह से, रहन सहन की तरीकों की वजह से, वातावरण के प्रभाव से या अन्य कोई तकलीफ से जब ये प्राण शक्ति में रुकावट पैदा होती है तो हमें बीमारी आती है। जब यह रुकावट को दूर किया जाता है, बीमारी ठीक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी ड्रेनेज सिस्टम में या गटर में जब भी कचरा जम जाता है तो हम लकड़ी से वो कचरे को निकालने की कोशिश करते हैं। लकड़ी से जब भी हम कचरे को धक्का मारते हैं, कचरा निकल जाता है तो वापस से ड्रेनेज का फ्लो ठीक हो जाता है, पानी ठीक से बहने लगता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी शक्ति का प्रवाह कहीं पे अटक जाता है। जब हम एक्यूप्रेशर से दबाव देते हैं विशिष्ट बिंदुओं के ऊपर, या फिर नीडल्स लगाते हैं एक्यूपंक्चर में, या तो सेक किया जाता है या मालिश किया जाता है, अलग अलग तरीके से वो पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके हम वो कचरे को निकालने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से वो शरीर का कचरा निकल जाता है और हमारी बीमारी ठीक होगी। अभी ये जनरल बात हुई, लेकिन साइंटिफिकली हम किस प्रकार से ये जान सकते हैं? तो जब भी एक्यूप्रेशर करने से पहले अगर ब्लड चेक किया जाए तो जो श्वेत कणों की संख्या होती है वो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के बाद में वो श्वेत कणों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये दिखाता है कि हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि श्वेत कण जो है डब्ल्यूबीसी है वो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे सैनिक हैं, जिसका काम है बाहर से आने वाली बीमारी या तो जीवाणुओं से हमें रक्षण करना। तो जब ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से पहले और बाद में अगर ये ब्लड चेक किया जाए तो ये दिखाई देता है, लेकिन ब्लड सेल्स कितने बढ़ते हैं? जितने शरीर के नॉर्मल अवस्था के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ज्यादा एक्यूप्रेशर करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, या तो मतलब ज्यादा डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाएंगे और हमें कुछ दूसरी बीमारी होगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ज्यादा एक्यूप्रेशर भी किया जाए तो शरीर उतना ही स्वीकार करता है जितना शरीर की आवश्यकता हो। अगर शरीर की जरूरत नहीं है तो वो एक्सेस जो भी स्टिमुलेशन होगा उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक्यूप्रेशर की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक्यूप्रेशर करने के लिए आपको कोई औजार की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पे आपका हाथ या आपकी उंगलियां यही आपके इंस्ट्रूमेंट है। आप उंगली से या अंगूठे से एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, या फिर उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे चिमनी है, वाइब्रेटर है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की जानकारी है तो केवल आप उंगली और अंगूठे की मदद से भी आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इतना ये आसान शास्त्र है और बिल्कुल सेफ है। तो मैं साइंटिफिक तरीके की जो बात कर रहा था, तो डब्ल्यूबीसी काउंट एक्यूप्रेशर की मदद से बढ़ जाते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। एक्यूप्रेशर करने से बीटा एंडोर्फिन नाम का एक द्रव्य जो होता है शरीर में वो बढ़ जाता है। अब ये बीटा एंडोर्फिन क्या काम करता है? ये हमारे शरीर का नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है। यानी हमें जब भी कोई चोट लगती है, हमें जब कोई दर्द होता है, तो हमारे शरीर में नेचुरल रूप से एंडोर्फिन का प्रमाण बढ़ जाता है और ये हमारे दर्द को और सूजन को कम करने में मदद करता है। लेकिन हमारे पास धीरज और सहन शक्ति कम होने की वजह से हम तुरंत से पेन किलर खा लेते हैं। अब पेन किलर खाने की वजह से शरीर के जो भी सिम्टम्स है, जो भी सिग्नल्स ब्रेन तक जाने चाहिए वो नहीं जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास पता नहीं चलता है ब्रेन को, और हमारे जो शरीर के नेचुरल मैकेनिज्म है, या डिजास्टर मैनेजमेंट कहो या क्राइसिस मैनेजमेंट कहो, ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होती है। तो हम अगर थोड़ा मौका शरीर को दे तो शरीर अपने आप ठीक करने की प्रयत्न करता है अपने आप को। तो बीटा एंडोर्फिन ये नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है। आपने अगर अनुभव किया होगा तो जब भी आपको कोई चोट लगती है घुटनों में, जैसे ठेस लग गई या पलंग या टेबल का कोना लग गया और हमें जोरदार दर्द होता है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी हड्डी टूट गई या फ्रैक्चर हो गया, लेकिन धीरे धीरे शाम तक हम भूल भी जाते हैं कि हमें सुबह में यहाँ पे मार लगा था, घुटनों में चोट आई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे आपको चोट आती है तुरंत से ये सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं कि यहाँ पे चोट आई है,
ब्रेन तुरंत से मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, क्राइसिस मैनेजमेंट को एक्टिवेट करता है कि आपका काम शुरू हो गया है, आप जल्दी पहुंचे। उस दौरान वो आंख को बोलता है कि आप देखिए अपने घुटने में कहाँ पे चोट आई है, कोई खून तो नहीं निकला। फिर आंख रिपोर्ट देती है कि नहीं खून नहीं निकला है, लेकिन थोड़ा मूड मार लगा है या तो खून जम गया है, ऐसा लगता है। फिर वो हाथ को बोलता है कि जरा वहां पे टटोलो अपने हाथ से। वो हाथ से टटोलते हैं तो हाथ उसको ब्रेन को सिग्नल देता है कि नहीं यहाँ पे कोई हड्डी वगैरह टूटी नहीं है। फिर ब्रेन जो है वो पैर को सिग्नल देता है कि अभी आप थोड़ा लगा के चलने की कोशिश करो, पैर की मूवमेंट करने की कोशिश करो। फिर हम धीरे धीरे पैर हिलाते हैं, लगड़ के चलने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हम लोग अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू करते हैं और शाम तक हम भूल भी जाते हैं कि हमें ऐसा कोई चोट लगी थी या मार लगा था। तो ये क्यों हुआ? इंडोर्फिन की वजह से। लेकिन हमारे पास सहन शक्ति नहीं होने की वजह से अभी हमें जरा कहीं पे भी सर दर्द की शिकायत शुरू हो जाए या कहीं पे भी दर्द की शिकायत शुरू हो जाए तो तुरंत हम पेन किलर खा करके वो दर्द को दबा देते हैं। तो शरीर की जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट नहीं होती। तो बीटा एंडोर्फिन ये नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की मदद से शरीर में निर्माण होता है। इसके लिए कोई भी पेनफुल कंडीशन में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर काफी कारगर है, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एक्यूप्रेशर से एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट से नींद काफी अच्छी आती है, रिलैक्सेशन काफी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट के बाद में सीरोटोनिन नाम का द्रव्य निर्माण होता है। ये जो केमिकल है वो नेचुरल सीडेटिव है। ये हमारे नींद लाने की प्रक्रिया को एक्टिवेट करता है। आमतौर पे जब हम लोग सुबह में उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तभी सीरोटोनिन का प्रमाण बिल्कुल कम होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है, शाम होते जाती है और हम जैसे थकने लगते हैं तो धीरे धीरे सीरोटोनिन का प्रमाण बढ़ने लगता है और बाद में एक वक्त ऐसा आता है कि जब इस सीरोटोनिन का प्रमाण बढ़ जाता है, हमारी आंखें एकदम भारी हो जाती है और धीरे धीरे हमें नींद आने की शुरुआत होती है। तो सीरोटोनिन ये नेचुरल सीडेटिव है, ये रिलैक्सेशन के लिए काम में आता है, स्ट्रेस रिलीफ के लिए काम में आता है। तो एक्यूप्रेशर से ये सारे फायदे होते हैं। उससे पेन किलर का इफेक्ट मिलता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और सीडेशन भी होता है। तो ये संपूर्ण रूप से साइंटिफिक मेथड होती है एक्यूप्रेशर की। तो एक्यूप्रेशर ये सच में काफी इफेक्टिव है। कई सारे लोगों ने इसका अनुभव लिया होगा। कई सारे अलग अलग तरीके हैं एक्यूप्रेशर के, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग एक्यूप्रेशर को इस्तेमाल करके बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको बीमारी को ठीक करने के हिसाब से काम में आ सकते हैं। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई ना कोई दर्द होता है, फिर वो घुटनों का दर्द हो, सर का दर्द हो, गर्दन का या कमर का दर्द हो, जिनको भी कोई पेन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि आपको जो भी पेन है वो पेन आप मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ। माइग्रेन आशा जी ने लिखा है, माइग्रेन का दर्द है लोग सब, मैं बताता रहूंगा। आशा जी ने लिखा है माइग्रेन का, निधि जी ने पेन इन राइट नी, और प्लीज लिखिए लिखिए लिखिए। सभी के पास कुछ न कुछ दर्द है। यस, लेफ्ट पेन में भी, लेफ्ट नी में भी पेन है। अभी हाइपर थायराइड है किसी को, पेन इन लोअर बैक और लेग। हेलो पेन लोगों को अलग अलग, लोगों को डॉक्टर साहब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। चलिए आप अनम्यूट कर लीजिए अपने सर। ओके सर, लोगों के लेग में, लोअर बैक में, हेलो सर लोगों को लोअर बैक में, हाँ जी लेग में अलग अलग जगह पेन है। तो आप कोई भी अपना अलग कोई भी आप टॉपिक उठा सकते हैं जिसमें आप अपनी राय देना चाहें। हेलो सर सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ।
जो पॉइंट से मैंने मेरे एक्यूपंक्चर करियर की शुरुआत हुई, वो पॉइंट्स के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका पेन किलर पॉइंट। उंगली और अंगूठे के बीच में ये जो हिस्सा है, ये पेन किलर पॉइंट है। ये पॉइंट को आपको इस प्रकार से दबाना है, आप उंगली से या अंगूठे से दबा सकते हैं। ये नेचुरल पेन किलर पॉइंट है। ये कोई भी दर्द के लिए काम में आएगा। आपको घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, आपको गर्दन में दर्द होता हो, पेट में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, कहीं पे भी आपको अगर दर्द होता है तो ये पेन किलर पॉइंट है। इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये बराबर 25 साल पहले की बात है। 95 जुलाई में जब भी मेरा एक्यूपंक्चर का कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद में रात को जब भी पिताजी घर पे आए तो उनको दांत में काफी दर्द हो रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जल्दी से कोई पेन किलर दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बोला ठीक है, पेन किलर के लिए पहले आपको कुछ 2-4 निवाले खाने पड़ेंगे, खाली पेट पे पेन किलर नहीं दिया जा सकता, तो आप कुछ खा लीजिए। उन्होंने 2-4 निवाले दाल चावल के खाए। फिर मैंने उनको बोला कि हमारे सर ने बताया कि ये पेन किलर पॉइंट है, तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं, अगर इससे हमें दर्द कम नहीं हुआ तो हम बाद में पेन किलर देंगे। तो बोले ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उनको एक्यूपंक्चर की नीडल लगाई दोनों हाथ में, सेम पॉइंट पे। कुछ 5-10 मिनट के बाद में मैंने उनको बताया कि आपका दर्द में कुछ फर्क हुआ? तो बोला हाँ, थोड़ा दर्द कम हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो और थोड़ी देर मैंने नीडल्स को स्टिमुलेट किया, थोड़ा गोल घुमाया, 15-20 मिनट का सेशन दिया। 20 मिनट के बाद में उनका दर्द बिल्कुल चला गया। जो काम पेन किलर को भी कम से कम आधा घंटा लगता है, क्योंकि वो पेट में जाएगा, डिसॉल्व होगा, ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होगा, उसके बाद में उसका असर शुरू होगा। इस प्रक्रिया को कम से कम आधा घंटा लग सकता है। तो उससे भी ये फास्ट तरीका था। मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, मैंने मेडिकल का बाकी का भी प्रैक्टिस करता था, उसके बजाय मैंने मेरा सारा फोकस जो है वो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के ऊपर लगा दिया, और तब से मेरे एक्यूपंक्चर करियर की शुरुआत हुई। आज बराबर उस बात को 25 साल हो रहे हैं। आज 1 जुलाई है, ये मैं जुलाई 8, 95 की बात कर रहा हूँ। यानी 25 साल पहले ये LI4 ये पॉइंट की वजह से ही इसके लिए ये 25 साल से एक्यूपंक्चर की शुरुआत हुई। तो ये पॉइंट पेन किलर पॉइंट है, LI4 ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, ये कोई भी पेन के लिए आप दे सकते हैं। उसके अलावा ये पॉइंट डाइजेशन के लिए काम में आता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, पेट साफ ना होता हो, तो भी ये पॉइंट काम में आता है, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है। तो ये पेट साफ होने के लिए भी काम में आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण पेन किलर पॉइंट, कोई भी दर्द कम करने के लिए ये पॉइंट काम में आता है। उसके बाद में कई सारे लोगों को जैसे फिट्स की शिकायत होती है, चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाए और अचानक से हमें कोई शिकायत आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो तभी हम तुरंत से, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो हम उसको दवाई नहीं दे सकते और कुछ खाने पीने को नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे वक्त में हम घर बैठे हैं या बाहर रास्ते पे हैं, तो हम कैसे मदद कर सकते हैं लोगों को? तो यहाँ पे एक पॉइंट है, नाक ऊपर के होठ के बीच में, ये पॉइंट को GV26 पॉइंट कहते हैं। ये इमरजेंसी पॉइंट है, ये कोई भी इमरजेंसी के लिए काम में आएगा। ये पॉइंट को आपको अंगूठे से या उंगली से दबाना है। ये पॉइंट कोई भी पॉइंट आपको 30 से 40 बार दबाना है। आप कम से कम 30 से 40 बार या ज्यादा भी दबाएंगे तो चलेगा। ये इमरजेंसी पॉइंट है, ये कोई भी इमरजेंसी के लिए काम में आएगा। अगर किसी को फिट आ जाए, अगर किसी को चक्कर आ जाए, कोई बेहोश हो जाए, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का हार्ट अटैक आया, किसी को अस्थमा का अटैक आया, तो ऐसी कोई भी इमरजेंसी में आप ये पॉइंट दबा सकते हैं। ये इमरजेंसी पॉइंट है। उसके अलावा सारे नाखून के पास, नेल बेड के पास में जो भी पॉइंट है, वो सारे
इमरजेंसी पॉइंट्स है। आप नाखून के पास में कोई भी पॉइंट दबा सकते हैं। नाखून के पास का पॉइंट आपको इमरजेंसी के लिए काम में आएगा। लेकिन अगर किसी को हार्ट की शिकायत है, अगर कोई पेशेंट को कभी हार्ट अटैक आ चुका है, या तो उसका हार्ट कमजोर है या उसके हार्ट के लिए दवाइयां चालू है, तो उसको खास करके छोटी उंगली, ये उंगली के ये दोनों नाखून के जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों ध्यान में रखने हैं। ये दोनों भी महत्वपूर्ण इमरजेंसी पॉइंट है। हमारे सर कहते हैं कि दुनिया का कितना भी बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अगर उसको खुद को हार्ट अटैक आता है तो वो अपनी जान बचा पाएगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिसको भी ये उंगली के पॉइंट्स पता है, वो अपनी जान जरूर से बचा सकता है। तो जिनको भी अगर छाती में दर्द होता है, कई बार सीढ़ी चढ़ने पर या चलने पर, एंजाइना पेक्टोरिस जिसको कहते हैं, या फिर हार्ट अटैक आ चुका है, या जिसका हार्ट कमजोर है, या हमें नहीं भी पता लेकिन छाती में दर्द हो रहा है, तो आप ये आखिरी उंगली के ये पॉइंट दबा सकते हैं। अगर आपको दबाने को नहीं हुआ तो आप दोनों नाखून के बीच में भी इसको दबा सकते हैं, दोनों दांत के बीच में ये नाखून का पॉइंट दबा सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये पॉइंट अगर आप दबाते हैं तो आप अपनी जान बचा सकते हैं, या कोई भी अगर मुश्किल में है, इसको हार्ट अटैक आया है, तो आप उसकी जान भी बचा सकते हैं। उतना ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिटिल फिंगर यानी आपकी आखिरी उंगली के नेल बेड के पास दोनों कॉर्नर, ये हार्ट मेरिडियन और स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन के पॉइंट्स हैं, जो कि डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड हैं। तो ये पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो लोगों को हार्ट की शिकायत है उनको आप ये पॉइंट बता सकते हैं कि आप ये पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में अभी लॉकडाउन या बाकी कोरोना कोविड की वजह से बहुत सारे लोग मानसिक तनाव में हैं, कुछ काम धंधे को लेकर, कुछ हेल्थ इश्यूज से लेकर, कोई अलग तरीके से। तो मेंटल स्ट्रेस ये सभी लोगों की शिकायत है। तो उसके लिए मेंटल रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है, आपकी आखिरी उंगली की लाइन में, आखिरी उंगली की लाइन में रिस्ट क्रीज जहां पे हथेली के साथ जुड़ती हैं, जिसको H7 पॉइंट कहते हैं, ये लिटिल फिंगर की लाइन में है। लिटिल फिंगर जहां पे पाम को कनेक्ट होती है, लिटिल फिंगर की लाइन में जो रिस्ट क्रीज है, वहां पे H7 यानी हार्ट 7 पॉइंट है। हार्ट मेरिडियन एक्यूप्रेशर में दोनों ओर आए हुए हैं, यानी आप लेफ्ट हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राइट हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मेरिडियन मध्य रेखा से दोनों ओर जुड़े हुए हैं, यानी मेरिडियन पद्धति में आप कोई भी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, आप दोनों में से कोई भी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेंटल रिलैक्सेशन का पॉइंट है। रिस्ट क्रीज के ऊपर आखिरी उंगली की लाइन में रिस्ट क्रीज के ऊपर हार्ट 7 जिसको कहते हैं, ये ईयर से हार्ट 7 कहते हैं जिसको, ये मेंटल रिलैक्सेशन के लिए काम में आता है। तो जो लोग टेंशन में है, डिप्रेशन में है, जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी रिसेंट केस जो आप लोगों ने सुना बॉलीवुड का, सुशांत सिंह राजपूत का, तो वो डिप्रेशन में थे ऐसा कहते हैं। तो कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में हो, उसकी वजह से उसको नींद ना आती हो, तनाव में रहता है, तो वो ये पॉइंट दे सकता है, ईयर शेन में रिलैक्सेशन के लिए काम में आएगा। उसके अलावा कई लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है, इंसोम्निया की शिकायत होती है, नींद नहीं आती है। तो नींद आने के लिए GV20 नाम का एक बिंदु है, जो कि बराबर हमारे तालू के ऊपर है, सर के ऊपर, यानी आपके दोनों कान की लाइन में और नाक की लाइन, ये दोनों जहां पे कनेक्ट होती है, जो तालू कहते हैं जिसको, ये तालू का पॉइंट जो है, ये नींद लाने के लिए उत्तम पॉइंट है। ये सीडेटिव पॉइंट है, रिलैक्सेशन के लिए भी ये काम में आता है। ये पॉइंट के ऊपर आपको आपकी हथेली से थपथपाना है। इस प्रकार से 30 से 40 बार आप थपथपा सकते हैं, धीरे धीरे या ज्यादा बार भी थपथपा सकते हैं, लेकिन हल्के से करना है। बहुत ज्यादा जोर से करेंगे तो आती हुई नींद भी चली जाएगी। तो अगर आपको नींद लानी है तो उसको धीरे से थपथपाना है। कई लोगों को पता होगा कि इंसोम्निया के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे तेल लगाओ और हल्के से मालिश करो, तो ये एक्चुअली GV20 पॉइंट है। छोटे बच्चे भी जब भी सोते नहीं है, चिड़चिड़े होते हैं या रोते हैं,
तो माँ भी जब ये लोरी सुनाती है तो उसको इस प्रकार से हथेली से सर को थपथपाती है और बच्चा आसानी से सो जाता है। तो ये GV20 ये मेंटल रिलैक्सेशन के साथ में नींद लाने का उत्तम बिंदु है। उसके अलावा ये जो मेरिडियन है ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। तो जिन लोगों को भी कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्क, तो इन सभी लोगों को और पाइल्स की शिकायत हो तो भी ये पॉइंट काम में आता है GV20। ये मेंटल रिलैक्सेशन के साथ में आपके वर्टेब्रल कॉलम की शिकायत के लिए भी काम में आएगा, पाइल्स की शिकायत के लिए भी काम में आएगा, गर्दन या कमर दर्द के लिए और नींद लाने के लिए ये उत्तम बिंदु है GV20। उसके अलावा आजकल हम लोग सभी जगह पे कोविड की वजह से प्रतिकार शक्ति के बारे में सुनते आ रहे हैं कि प्रतिकार शक्ति बढ़ानी चाहिए, प्रतिकार शक्ति बढ़ानी चाहिए। प्रतिकार शक्ति बहुत ही जरूरी होती है। बहुत सारी वजह होती है प्रतिकार शक्ति कम होने की। अगर हमारे खान पान सही तरीके से नहीं है, हम फास्ट फूड जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वक्त पे सोते नहीं है, वक्त पे खाते नहीं है, ताजा खाना नहीं खाते हैं, बासी खुराक खाते हैं, फ्रोजन आइटम्स खाते हैं, फ्रिज में रखी हुई चीजें खाते हैं, या तो फिर पैकेज फूड और रेडीमेड पैकेट्स खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, रेडिएशन में है तो हमारी प्रतिकार शक्ति कम होती है। केमिकल्स का ज्यादा प्रभाव होता है तो भी हमारी प्रतिकार शक्ति कम होती है। तो प्रतिकार शक्ति बढ़ानी है तो आपको इन सारी बातों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स भी होते हैं कि जो आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के काम में आते हैं। उसमें से एक पॉइंट है LI11 जो आपकी एल्बो क्रीज के आउटर एंड पे आया हुआ है, यानी आपकी अंगूठे की लाइन पे, मतलब एल्बो क्रीज जहाँ पे खत्म होती है आउटर साइड पे, वहां पे LI11 पॉइंट है जो कि आपको प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए काम में आता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि प्रतिकार शक्ति में काम में आते हैं, लेकिन अभी जो आसानी से आपको मैं बता सकता हूँ वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये एल्बो क्रीज का आउटर एंड यानी आपके अंगूठे की ओर का जो कोना है वहां पे LI11 ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाला पॉइंट है। ये एनर्जी को बैलेंस करता है, ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। ये आपका डाइजेशन इश्यूज होगा तो उसके लिए भी ये काम में आता है। इस प्रकार से ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए। उसके अलावा कई लोगों को ब्लड सर्कुलेशन की शिकायत होती है, जैसे ब्लड प्रेशर कम होना, ज्यादा होना, वेरिकोज वेन्स की शिकायत होती है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि आपकी नसें सूख रही है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। अगर ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना हो तो चक्कर आते हैं, बीपी लो हो जाता है, या हाथ पैर में झुनझुनाहट आती है। तो कहीं पे भी ब्लड सर्कुलेशन की शिकायत हो तो आपको लंग 9 पॉइंट काम में आता है, जो कि अंगूठे की लाइन में रिस्ट क्रीज के आउटर एंड पे होता है। जैसे इनर एंड पे हम लोगों ने हार्ट सेवन देखा जो रिलैक्सेशन के लिए काम में आता है। आउटर एंड पे लंग 9 है, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी काम में आता है और ये लंग मेरिडियन का बिंदु है तो लंग्स की शिकायत के लिए काम में आता है। यानी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। LI11 पॉइंट एल्बो क्रीज का आउटर एंड, ये आपकी एल्बो क्रीज है, उसका आउटर एंड, ये LI11 पॉइंट है। ये पॉइंट को आपको अंगूठे से या उंगली से करीबन 30 से 40 बार या ज्यादा बार दबा सकते हैं। एक्यूप्रेशर आप दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के लिए आपको खास खाना करके तुरंत से मत कीजिए, ये सिर्फ ध्यान रखिए जहाँ कहीं पे भी ऑपरेटेड एरिया हो, इन्फेक्शन हो, ऐसी जगह पे आप वहां पर मत कीजिए। और खास करके प्रेग्नेंट लेडीज को एक्यूप्रेशर नहीं करना, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेग्नेंट लेडीज को एक्यूप्रेशर करने से उसको अगर समझो कि एक्यूप्रेशर की वजह से अगर उनके गर्भाशय में आकुंचन प्रसरण बढ़ गया तो उसकी वजह से
एबॉर्शन भी हो सकता है, यानी गर्भाशय का आकुंचन प्रसरण बढ़ जाता है। तो गर्भवती स्त्रियों को एक्यूप्रेशर नहीं करना है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। बाकी आप कोई भी इंसान एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े लोगों को भी एक्यूप्रेशर किया जा सकता है, बड़ी उम्र के लोगों को भी किया जा सकता है, ये एब्सोल्युटली सेफ है। तो ये आपको उम्मीद है इम्यूनिटी का पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हम लोग लंग 9 पॉइंट देख रहे थे जो कि ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके अलावा लंग 9 जो है वो लंग मेरिडियन का बिंदु है, यानी फेफड़ों की शिकायत यानी लंग्स की शिकायत के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जिनको भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, अस्थमा की शिकायत हो, या तो फिर अभी आजकल जैसे सर्दी खांसी हो जाती है और तुरंत से टेंशन आ जाता है कि कोई कहीं कोविड तो नहीं होगा, तो अगर जिन लोगों को भी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी हो तो वो लोग लंग 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लंग्स मेरिडियन का बिंदु होने की वजह से ये लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग की एनर्जी को बढ़ाता है। तो ये लंग 9 ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके अलावा कई बार कई लोगों को वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, नौसिया होती है, यानी उल्टी जैसा लगता है या उल्टी हो जाती है, या हिचकी आती है, हिकअप्स जिसको हम कहते हैं। तो अगर हिकअप्स होते हैं तो आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि कोई अगर याद करता हो तो हमें हिचकी आती है, तो अगर 2-4 हिचकी आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक हिचकी आती है या कई बार पूरा दिन भर हिचकी आती है, तब हमें ऐसा लगता है कि जो भी याद कर रहे हैं उसकी याददाश्त चली जाए तो अच्छा है। तो जब जिनको भी हिचकी आती है उनको पता होता है उससे क्या परेशानी होती है, वो ना वो सो सकते हैं, ना वो खाना खा सकते हैं, ना वो बैठ सकते हैं। तो अगर किसी को हिचकी की शिकायत होती है या तो ट्रैवलिंग सिकनेस होता है, यानी जब भी कोई लोग बस में या व्हीकल में जाते हैं तो उनको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, तो उसके लिए उनको गोली खानी पड़ती है। कई सारे लोग वॉमिटिंग की डर की वजह से व्हीकल्स पे नहीं जाते, वो लोग केवल ट्रेन या प्लेन का मुसाफिर करते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे नहीं जाते, खास करके बस में या 4 व्हीलर में उनको शिकायत होती है। तो अगर किसी को भी हिकअप्स की या नौसिया वॉमिटिंग की या ट्रैवलिंग सिकनेस की शिकायत हो तो उनके लिए P6 नाम का एक बिंदु है जो कि रिस्ट क्रीज के 2 उंगली छोड़ करके ऊपर मिडल में आया हुआ है। ये 2 उंगली छोड़ करके यहाँ पे बीच में मध्य रेखा बीच की उंगली की लाइन में आया हुआ है, कलाई की रीस से 2 उंगली ऊपर, यहाँ पे P6 पेरिकार्डियम 6 जिसको हम कहते हैं, ये हिकअप्स के लिए, हिचकी के लिए या नौसिया वॉमिटिंग के लिए काम में आता है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कई सारी बीमारियों के लिए फर्स्ट एड की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन सारा शॉर्ट पीरियड में समझ आना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं। किसी को डायबिटीज के लिए शिकायत होती है तो किसको कोलेस्ट्रॉल, किसको हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, थायराइड, तो अलग अलग बीमारियां हैं। सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग शॉर्ट पीरियड में नहीं बता सकते, लेकिन आपको मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ। हमारे हाथ और पैर के पंजे के ऊपर सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आए हुए हैं, तो आप अपने अंगूठे से या उंगली से आप सारे हथेली को आप दबा सकते हैं, दोनों हाथ के हथेली को आप दबा सकते हैं। आपको पॉइंट्स पता ना हो तो भी ये आप कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि आपके सारे इंटरनल ऑर्गन जो भी लिवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन जो भी दोनों हाथों के ऊपर आए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स अपने आप प्रेस हो जाएंगे। अगर आपको बीमारी नहीं भी है तो भी ये पॉइंट आप प्रेस कर सकते हैं, तो ये प्रिवेंशन का काम करेगा, आपको बीमारी होने नहीं देगा। और अगर बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन होगा। यानी एक्यूप्रेशर इलनेस के लिए भी काम में आता है, वेलनेस के लिए भी काम में आता है, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए भी काम में आता है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए भी काम में आता है, बीमारी को आने से रोकने के लिए भी काम में आता है। तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये इस बात में आपको, इस तरीके में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप दबाते हैं और कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको दर्द होता है, वो पॉइंट आप पेन से मार्क कर सकते हैं और फिर वो पॉइंट के ऊपर आप ज्यादा देर तक दबाव दीजिए, ज्यादा बार दबाव दीजिए, दिन में 2-3 बार दीजिए। हो सकता है वो आपके अंदर के अवयव का रिफ्लेक्स पॉइंट हो,
यानी एक्यूप्रेशर में एक तरीका ये भी है कि जब भी कोई बीमारी होती है, जो अवयव से संबंधित बीमारी होती है, उसका संबंधित पॉइंट पेनफुल हो जाता है। तो जब हम उसको दबाव देते हैं तो धीरे धीरे वो बीमारी ठीक होती है। वैसे वैसे बीमारी का दर्द तो कम हो ही जाता है, लेकिन एक्यूप्रेशर के पॉइंट का दर्द भी कम होने लगता है। तो आप अपने सारी उंगलियों को प्रेस कर सकते हैं, आप पेन से मसाज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सारी उंगलियों को पेन से मसाज कर सकते हैं। आप हथेली के ऊपर मसाज कर सकते हैं। आप पेन की मदद से आप अपने हथेली के सारे पॉइंट दबा सकते हैं। तो आप जब भी फ्री बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तभी आप थोड़ा थोड़ा अगर अपने आप के पॉइंट्स दबाएंगे, खास करके सारे फिंगर टिप्स जो हैं, ये सारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो आप सारे फिंगर टिप्स को दबा सकते हैं, जो ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। सारे मेरिडियंस हाथ और पैर से कनेक्टेड होते हैं। मेरिडियंस यानी वो पाइपलाइन जिसमें से एनर्जी का फ्लो बहता है, जिसके ऊपर एक्यूप्रेशर के एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे मेरिडियन उंगली और अंगूठे यानी सारी उंगलियों से कनेक्टेड है, हाथ में और पैर में। तो आप अगर सारी उंगलियां दबाते हैं तो इनडायरेक्टली आप अपने सारे मेरिडियंस को एक्टिवेट कर रहे हैं। आप उंगलियों को ट्विस्ट कर सकते हैं, आप उंगलियों को दबाव दे सकते हैं। आप हथेली के पीछे की साइड में आपके सारे बैक पॉइंट्स हैं, कमर के दर्द के लिए, बैक के लिए, गर्दन के लिए सारे पीछे पॉइंट्स आए हुए हैं, तो आप उनको दबा सकते हैं। आप हथेली में दबाते हैं तो आपको लीवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन, ये सारे के सारे पॉइंट आपको काम में आते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीन के सामने आसानी से दिखे इसके लिए मैंने केवल हाथ के पॉइंट्स देखे हैं। पैरों में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे स्टमक 44 होता है, स्प्लीन 6 होता है, स्टमक 36 होता है, किडनी 3 होता है, लिवर 3 होता है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके ऑप्शनल पॉइंट्स भी हमारे हाथों के ऊपर भी आए हुए हैं। तो अभी जो आसानी से बता सकता हूँ स्क्रीन के सामने, उसके अनुसार मैंने आपको हाथों के पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन पैरों के ऊपर भी पॉइंट्स होते हैं। तो आप हथेली के ऊपर आप दबाव दे सकते हैं, उसी प्रकार से पैरों के तलवे में भी दबाव दे सकते हैं। इस प्रकार से आप सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण कवर कर सकते हैं। उसके अलावा ईयर के ऊपर, कान के ऊपर का सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आए हुए हैं। हमारे पूरा शरीर कान के ऊपर आया हुआ है, तो आप कान को भी दबा सकते हैं, कान को ट्विस्ट कर सकते हैं। इसी के लिए हमारे पुराने जमाने में या बचपन में जब भी हम लोग स्कूल में कोई गलती करते थे तो हमारे मास्टर जी हमारे कान मरोड़ते थे या कान दबाते थे, तो इनडायरेक्टली ये हमारा ईयर एक्यूप्रेशर स्टिमुलेट हो जाता है। तो हमारे यहाँ भारत में जो भी परंपराएं हैं, जैसे यहाँ पे बिंदी लगाया जाता है, तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है, एक्यूप्रेशर का पॉइंट स्टिमुलेट होता है। तो ये सारी जो हमारे भारतीय परंपरा है वो साइंस से जुड़ी हुई है, और कई सारी परंपराएं एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदा से जुड़ी हुई है। तो ये कई सारे पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन में जानकारी मिली होगी। एक्यूप्रेशर एक काफी गहरा विज्ञान है, इसमें पंच महाभूतों से संबंधित पॉइंट्स होते हैं, इसमें हमारे इमोशन से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, इसमें ऑर्गन क्लॉक होता है जिसमें हर 2-2 घंटे में हर एक अवयव में जहाँ पे एनर्जी ज्यादा बहती है, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो पर्टिकुलर ऑर्गन का पॉइंट दिया जाए तो उसको ज्यादा फायदा होता है, जिसको ऑर्गन क्लॉक कहते हैं। 5 एलिमेंट्स थियरी यानी पंच महाभूतों के अनुसार कौन सा अवयव कौन से मेरिडियन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ कौन से अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये सारे बताए जाते हैं। तो एक्यूप्रेशर ये काफी गहरा साइंस है, इसमें कलर थेरेपी का भी इस्तेमाल होता है। पंच महाभूतों के हिसाब से अग्नि तत्व का कौन सा कलर है, जल तत्व का कौन सा कलर है। अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ गया है तो हम उसको कम करने के लिए कौन से जल तत्व के पॉइंट्स का इस्तेमाल करें या कौन से कलर का इस्तेमाल करें, ये सारी बातें भी एक्यूप्रेशर में दिखाई जाती है। यानी एक्यूप्रेशर ये काफी गहरा विज्ञान है, यानी जो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, या तो ऊपरी स्तर पे एक्यूप्रेशर जानते हैं या एक्यूप्रेशर का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने उसके गहराई में जाना चाहिए। किसी विज्ञान को अगर वो ठीक से जाने तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, और ये एकदम आसान साइंस है, कोई भी इंसान सीख सकता है, कोई भी इंसान इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो आप कोई भी इंसान एक्यूप्रेशर सीख करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारी किताबें एक्यूप्रेशर
पिक्चर के ऊपर होती है, डॉक्टर धीरेन काला की किताब होती है, डॉक्टर पीपी लोहिया सर की किताब है, डॉक्टर एंटन जयसूर्या की किताब है, ऐसी कई सारी किताब है। आजकल तो आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो गूगल बाबा आपको सब बता दे सकते हैं, उतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन प्रिफरेबली किसी भी प्रॉपर मार्गदर्शक या प्रॉपर गुरु के पास कोई भी चीज सीखी जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, ज्यादा असरकारक होती है। ठीक है, हम लोग जानकारी के लिए हम लोग सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें दी हुई सारी की सारी माहिती जो है, जो इंफॉर्मेशन है, वो किसी इंसान ने ही दी हुई है, तो वो कितना ऑथेंटिक है हमें पता नहीं है। तो बेटर है किसी ऑथेंटिक पर्सन के पास से हम सीखे, उसकी जानकारी ले और उसका प्रयोग करें, क्योंकि हम जितना भी ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना हमें उसका फायदा ज्यादा होगा। सत्या सर, हेलो। हाँ सर जी, बैठा हूँ आपके लिए। हाँ, यस सर। अब हम क्वेश्चन आंसर ले सर जी, सकते हैं अभी और सर मेरी ओर से सेशन तो मैंने अभी तो सर आपको दोबारा कंप्लीट किया बुलाएंगे। है, हाउ और मेनी कोशिश ऑफ की यू है कम समय में ज्यादा से ज्यादा हाउ इंफॉर्मेशन मेनी शेयर ऑफ करने यू की। वांट अनदर सेशन? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। कितने लोग दूसरा सेशन चाहते हैं कि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है? यस यस, वाओ वाओ। आपको पास एक ग्रुप का लिंक आ रहा है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन करें। नेक्स्ट सेशन की डिटेल आपको दी जाएगी, और भी हमारे साथ कुछ डॉक्टर साहब कुछ सवालों का जवाब देंगे। उसके बाद हमें खास एक मैं कहूँ आप सबके पास एक लाइफ एट टाइम प्रोग्राम करते हैं डेली 3 डेज अल्टरनेट में। इसमें हम अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, जहां वो अपने अपनी जो स्पेशलाइजेशन शेयर कर सके। तो आप इस ग्रुप में आ जाइए, और इसके बहुत ही जल्दी इसमें अलग अलग चीजें हम लाने वाले हैं, जैसे मेमोरी ट्रेनिंग, कैसे दिमाग की शक्ति बढ़ाएं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन टीचिंग, बहुत जबरदस्त टूल्स हम लेके आने वाले हैं रात को 9 बजे 3 दिन सप्ताह में। तो अभी सर सर आपने इतना हमें समय निकाला, और कुछ आप में से किसी के अगर कोई, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब अपना नंबर और एड्रेस प्लीज मेंशन करें प्लीज। डॉक्टर साहब आपसे नंबर एड्रेस प्लीज मेंशन करें। यस, अपना नेम और नंबर सर। ओके, यस, ओके फॉर सर यानी सर। हाँ जी। हाँ, तो मैं पहले चाहूंगा कि हमारे में से कोई भी व्यक्ति गैलेक्सी 10 कई लोग हैं, प्लीज अपना जो क्वेश्चन है प्लीज आप टाइप कर दें। बहुत लोग हैं, तो पहले हम 5 6 7 10 मिनट क्वेश्चन ले लें। 10 मिनट्स परमिट सर। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप योर क्वेश्चन। और सर आपके सर नंबर प्लीज अपना मेंशन करें सर, या रहे हैं सर। रैनी सर अपना प्लीज नंबर मेंशन करें प्लीज सर। हेलो। हाँ जी, ये देखिए नंबर आ चुका है 9820932363। ये सर का आप नंबर है, आप उसको नोट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन। और अभी हम लोग सर कुछ क्वेरी Q&A कर लें सर 10 मिनट का, इफ यू परमिट सर। हेलो, प्लीज रेज योर हैंड दोज हु हैव क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज अपने हाथ आपको उठाएं। मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा आपको सर। जस्ट अ मिनट, अपना हैंड रेज करें। अजय शंकर जी ने किया है, प्लीज मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर, अजय जी सवाल पूछे सर। सर डायबिटीज के लिए कौन? हेलो। सर डायबिटीज के लिए सर डायबिटीज के ओके, डायबिटीज के लिए पॉइंट हाई, ज्यादा डायबिटीज है तब कम करने के लिए। जस्ट मिनट सर के वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है शायद। सर के वहाँ नेट की कुछ दिक्कत आ रही है। अल्पेश जी, अल्पेश जी अब डायबिटीज के लिए हेलो। हाँ हाँ जी, डायबिटीज के लिए एक तो ये P6 जो पॉइंट है, हाँ जी, ठीक है जी। ये एक दबाना है। दूसरा LI11 इसको यिन यांग बैलेंसिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव और एनर्जी दोनों को बैलेंस करने के लिए काम में आता है। तो ये कोई भी बीमारी के लिए, आप डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, एसिडिटी के लिए, माइग्रेन के लिए, यानी कोई भी बीमारी हो या बीमारी को आने से रोकना हो तो ये पॉइंट दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पेनक्रियास का पॉइंट होता है।
हथेली में, ये आप प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा डायबिटीज जो है ये मेंटल स्ट्रेस से कनेक्टेड है, तो आपको हार्ट 7 का भी इस्तेमाल करना है, H7 पॉइंट का इस्तेमाल करना है। ये मेंटल रिलैक्सेशन के लिए काम में आता है। सर का जो GV20 पॉइंट है ये मेंटल रिलैक्सेशन के लिए काम में आता है। तो डायबिटीज के लिए स्ट्रेस काफी महत्वपूर्ण होता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, ये सारी शिकायतें ज्यादातर स्ट्रेस रिलेटेड होती है। तो इसके लिए स्ट्रेस कम करने वाले सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल आपको करना है। उसके साथ में आपको जो भी आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है, आपको लाइट एक्सरसाइज और योगा करना है, आपका डाइट का शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए, आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है। तो ये सारी बातें भी फॉलो करना उतना ही जरूरी है। लेकिन साथ साथ में अगर आप ये पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको कई सारी बीमारियों में राहत पहुंच सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Okay, if you have any question, next please आपके देवेश, आपका अनुराधा जी का क्वेश्चन है शायद। रघु रामलिंगम, please sir, ask your question sir, please. Sir, am I audible? Yes, you are audible sir. Yeah. First, Dr. Saab, thank you very much. Within the shortest time, आपने बहुत क्लियर किया था। आपने जब डायबिटिक्स के बारे में बताए थे, can you hear me? Yes sir, you are audible sir. Yeah, नहीं डॉक्टर साहब को सुन रहे? Yes, audible sir. अगर आप टाइप करेंगे तो ज्यादा अच्छा। मेरे यहाँ पे ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अगर आप टाइप कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। सो आपने जो पैनक्रियास का पॉइंट बताए थे, वो पैनक्रियास पॉइंट में जो पाँव में बताए थे, ये जो लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स आपका हाथ में, पाँव में पॉइंट में है, वो आयुर्वेद में डिफरेंट बता देते हैं, सुजोक में डिफरेंट बता देते हैं। सो ये जो करस्पॉन्डेंस पॉइंट भी डिफरेंट लोग डिफरेंट बता देते हैं। ओके कैन यू गाइड मी? सर आवाज का दिक्कत आ रहा है, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन सर प्लीज। रघु जी प्लीज टाइप योर क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। देखिए मैं सर प्लीज मैं कहूंगा आप सभी लोगों से, सर क्या थोड़ी नेट का डिफिकल्टी है, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन। मैं सर को क्वेश्चन दूंगा। रिया सर एक क्वेश्चन है आप हमारी तरफ से। हाँ बोलिए। पहला क्वेश्चन आया है कि रश्मि जी का कि मेरे डैडी के पाँव में सुन रहता है, उनके लिए क्या करना है? डैडी के पाँव है उनके, उस पर सुन रहता है, उसके लिए क्या करना है? अभी नॉर्मली पैर जो भी सुन्न होते हैं ना, तो उसकी कई सारी वजह होती है। वो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, या तो कमर में अगर रीढ़ की हड्डी में कोई नस दबती है, जैसे स्लिप डिस्क होती है या साइटिका होती है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो उनको पैरों के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे बीच में जो पॉइंट है, हथेली के बीच में ये पॉइंट दबाने हैं, और बीच की 2 उंगलियां हैं, ये बीच की 2 उंगलियों के पॉइंट्स आपको प्रेस करने हैं, और यहाँ पे आप पेन से मसाज कर सकते हैं। बीच की उंगली पे आप उंगली पेन से इस प्रकार से मसाज कर सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको कमर में दर्द है कि नहीं, ये आपको कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि कमर की वजह से होगा तो उनको लाइट एक्सरसाइज और कुछ योगा करने पड़ेंगे, जिससे रीढ़ की हड्डी में जो नस दबती है वो फ्री हो जाए। गुस्सा, ये गुस्सा जो है वो नॉर्मली लीवर से कनेक्टेड होता है एज पर एक्यूप्रेशर, तो उसके लिए आपको लीवर के पॉइंट्स देने होते हैं। तो लीवर के कई सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपके लेफ्ट हैंड में हथेली के ऊपर लिटिल फिंगर की लाइन में यहाँ पे लीवर का पॉइंट होता है, और राइट हैंड में अगर आप लेते हैं तो अंगूठे के नीचे पहली उंगली के लाइन में यहाँ पे लीवर का पॉइंट होता है। ये लीवर का पॉइंट आप दे सकते हैं। नॉर्मली लीवर के साथ में गुस्सा कनेक्टेड है और किडनी के साथ में डर कनेक्टेड है, तो अगर किसको डर ज्यादा लगता है तो उसको किडनी के पॉइंट देने जरूरी होते हैं।
ओके सर, एक तो बहुत सा सवाल है, अश्विनी जी ने पूछा है, हाँ, एनी पॉइंट फॉर पिंपल्स, जिनके पिंपल्स होते हैं उसके लिए क्या है सर? पिंपल्स ये नॉर्मली एज पर एक्यूप्रेशर जो है वो लंग से कनेक्टेड है। ओके तो लंग मेरिडियन के जो भी पॉइंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा था लंग 9 जो अंगूठे की लाइन में है, यहाँ पे रिस्ट के आउटर एंड पे, ये एक दे सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण है लंग 5। जब भी आप नी एल्बो जॉइंट को बेंड करते हैं, आपको एक टेंडन महसूस होता है, बीच में एक करेक्ट लाइन महसूस होती है। उसके आउटर साइड पे यानी आउटर क्रीज पे, एल्बो क्रीज के ऊपर ये लंग 5 पॉइंट है। ये काम में आता है स्किन डिसीज के लिए। तो कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो, और नॉर्मली एक्नी जो है फेस के ऊपर होती है, तो फेस का रिमोट कंट्रोल पॉइंट ये होता है LI4 जिसको हम कहते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल एट ए टाइम करना है। आपको LI4 का इस्तेमाल करना है, आपको लंग 9 का इस्तेमाल करना है, आपको लंग 5 का इस्तेमाल करना है, और आपको LI11 जो कि यीन यांग बैलेंसिंग यानी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करना है। और साथ में ये पाचन तंत्र को भी ठीक करता है, क्योंकि एक्नी जो है वो बॉडी हीट बढ़ने की वजह से हो सकती है, एसिडिटी या गैस की या इंडाइजेशन की शिकायत की वजह से बढ़ सकती है, या हार्मोनल इश्यूज की वजह से हो सकती है। तो ओके। उसको हर एक एंगल से काम करना है। एक सर, एक सवाल है हरलीन जी का, उनकी बिटिया है, उसको बेड बेटिंग की आदत है, उसमें कहाँ से एक्यूपेंचर काम आ सकता है? हेलो, इसमें किसी की बिटिया है 6 साल की, उसको बेड बेटिंग की आदत है, कभी कभी हो जाता है, तो उसकी उसके लिए किडनी कोई पॉइंट जो है वो एक्चुअली पैरों के तलवे में आया हुआ है। ओके। हेलो सर, वॉइस मेरी ऑडिबल है आपको सर? किडनी पॉइंट पैरों के तलवे में है। ओके तो पैरों के तलवे में अंगूठे और उंगली की लाइन में ये पॉइंट आया हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये किडनी पॉइंट है, ओके ठीक है। ये किडनी K1 किडनी पॉइंट है पैरों के तलवे में, और यहाँ पे K3 एंकल जॉइंट के पास में ये K3 है। ये पॉइंट, ये दोनों किडनी के पॉइंट्स हैं। सर, सर लोगों के क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, डॉक्टर साहब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप चाहें इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको समय होगा उनके टीम को तो जवाब दे देंगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू जस्ट ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। सो एंड सर प्लीज अपना नंबर प्लीज रिपीट करें, आर्यानी सर प्लीज सर टाइप योर नंबर सर, एक बार अपना नंबर टाइप करें सर प्लीज। आप ना सर नंबर प्लीज टाइप कर दें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, you can join the group and you can ask the question in the group, so if you have the time you can respond. Okay, okay, रियानी जी का नंबर है 9820933263। डॉक्टर अल्पेश जी, मैं दोबारा टाइप करता हूँ सबको, 9820932363। ये सर का नंबर है, डॉक्टर सर का। आप चाहें तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी उसमें, और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, तो इट विल बी हमारा बहुत थोड़ा खुशनसीबी होगी अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे। स्किन की ड्राइनेस का एक इशू है अल्पेश जी, इसका क्या आप एक्यूपेंचर से डील करते हैं सर? बैक प्रॉब्लम स्पेशली, और स्किन का सर, ड्राई स्किन। हेलो, लगता है कनेक्टिविटी का इशू है सर का। रियानी सर लोअर सवाल। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, 2 सवाल हैं। हाँ जी। हाँ, एक है ड्राई स्किन के लिए, दूसरा माइग्रेन के लिए।
हाँ ड्राई स्किन और माइग्रेन का बताइए सर। हाँ, माइग्रेन माइग्रेन के लिए एक तो LI4 पॉइंट यहाँ पे जो दिखा ओके, यहाँ इधर इधर, है, ओके ठीक है, हाँ माइग्रेन ये पित्त की शिकायत होती है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड भी है। अच्छा तो LI4, लंग 9 और हार्ट 7, ये तीनों पॉइंट्स आपको देने हैं। और रिलैक्सेशन के लिए KU20 GB20 जो है, ओके तो लंग 9, हार्ट 7, LI4 और GB20। ओके। हम टाइम खत्म होने वाला है। देखिए एक सवाल है आपका, आपका नीचे आ चुका है, जस्ट ए मिनट, मैं आपका पेरीमोर्सिसम क्या है, पेरीमोर्मिस प्रॉब्लम, ये सर क्या प्रॉब्लम मुझे पता नहीं सर। पेरीमोर्फिस, पेरीफॉर्मिस सर, इसको इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करते हैं सर? हेलो, हेलो, मेरी वॉइस ऑडिबल है सर आपको? हाँ वॉइस ऑडिबल है। मैं ये हाँ जिनको प्रॉब्लम है उनको मैं उनको सिम्टम्स थोड़ा शेयर करने के लिए कहूंगा। सुजीत जी, ओके, हाँ हाँ, सुजीत जी बंगर जी, अपने आप उसके क्या सिम्टम्स आप शेयर सिम्टम्स है करें। जरा बताइए, मुझे यहाँ पे हाँ, क्लियर नहीं हो रहा है। सुजीत बांगर जी प्लीज अपने सिम्टम्स शेयर करें प्लीज आप। रामलिंगा जी, वो GB20 है, GB20 गवर्निंग वेसल सेक्टर में GB20 यहाँ पे पीछे होता है। ओके और ओके, मैंने स्किन के लिए पीछे जो इसका ड्राई स्किन का सवाल था, हाँ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं लंग 9, लंग 7 और हार्ट 7, लंग 5 और हार्ट 7, वो मैंने लिख करके भेजा है ड्राई स्किन में। आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि इतने कम टाइम में हाँ, शायद पैरों हम के इस तलवे चीजों को में जलन एड्रेस होती न है, कर तो वो पाए। नॉर्मली न्यूरो हाँ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की वजह से, या डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से हो सकता है, या कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। तो अगर किसी कमी की वजह से हो रहा है तो आपको सप्लीमेंट लेना जरूरी है, फिर वो कैल्शियम या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन आमतौर पे बॉडी की हीट ज्यादा हो तो ये ज्यादा तकलीफ होती है। तो अभी मैंने जो किडनी के पॉइंट्स बताए पैरों के तलवे में, उसका इस्तेमाल करना है। और साथ में हीट कम करने के लिए आपको ये H7 जो हार्ट का पॉइंट है, वो फायर एलिमेंट का भी पॉइंट है, अग्नि तत्व को कम करने के लिए काम में आएगा। H7 जो आखिरी उंगली की लाइन में है, तो पैरों के तलवे में K1 जो पॉइंट दिखाया था वो। उसके अलावा आपको गाय का घी कांसे की बाटी से पैरों के तलवे में घिसना है, जो कि आपको बॉडी का आपका एक्सेस हीट होगा तो कम कर देगा। आपको रात को GB20 में हल्का सा तेल लगाना है और थपथपाना है। तो बेसिकली आपको मसालेदार चीजें कम खानी है, रात का जागरण कम करना है, नींद ठीक से होनी चाहिए। बॉडी हीट अगर बढ़ती है तो पैरों में जलन भी बढ़ जाती है। ओके, एक हमारे पास बेड वेटिंग के लिए नॉर्मली किडनी पॉइंट्स दिए जाते हैं, और साथ में यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। यूबी पॉइंट जो है वो जैसे किडनी 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा था एंकल जॉइंट के पास इनर साइड में, वैसा आउटर साइड में यूबी 60 पॉइंट होता है। और घुटनों के पीछे सेंटर में यूबी 40 पॉइंट है, जो बेड वेटिंग के लिए काम में आएगा। ओके यूबी 40। और साथ में आपको उनको ज्यादातर बेड वेटिंग के केस में डर ज्यादा होता है, फियर ज्यादा होता है, तो उनको मेंटल रिलैक्सेशन या उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाना भी जरूरी है। ओके, वीक लेग्स के और लेफ्ट फुट पेन के बारे में सर बताइए सर। हेलो, ओके, पंकज जी, तो उसके लिए आपको बेसिक एनर्जी पॉइंट सारे देने। एक तो पेन किलर पॉइंट जो LI4 दिखाया है वो आपको देना है। उसके अलावा LI11 जो है, तो जो यहाँ पे दिखाया था, तो ये देना है। और भी पैरों के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम में आते हैं, लिवर और गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं, तो उसके लिए भी दे सकते हैं आप मुझे पर्सनल में। जो भी मेजर इश्यूज है तो वो हम लोग यहाँ पे सारे लोगों को कंसर्न नहीं होंगे, इसके लिए वो डिस्कस करने का मतलब नहीं है। हम लोग अभी जो सभी लोगों को एप्लीकेबल हो ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे। आपको पर्सनल में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा सर। हाँ सर, थोड़ा सा आपसे अनुरोध है आप सब सभी लोगों से कि आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, इसमें आप चाहें तो आ सकते हैं। वहाँ हमने डॉक्टर साहब को भी जोड़ के रखा है, तो कोई क्वेश्चन चेक करेंगे तो प्रॉपर का जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले आप सबसे चाहता हूँ कि कितने लोग चाहते हैं सर का एक डिटेल सेशन और हो? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। बहुत लोगों का आभार है। संतोष जी ने बोला सभी लोग चाहते हैं।
तो हम क्या करेंगे, एक सेशन में इतना बड़ा टॉपिक नहीं हो सकता। वी ट्राइड अवर बेस्ट, सर ट्राइड हिज बेस्ट। तो हम कोशिश करेंगे इस सेशन को दोबारा ऑर्गेनाइज करें लाइफ एट द 9 में, जहां आप सब लोग आए। हाँ, यस, सभी लोग आप आए, और कोई क्वेरीज है सर से आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप अपने ग्रुप में आपको एंट्री दे दी है। और कल जो प्रोग्राम है लाइफ एट द 9 के, हम 3 दिन प्रोग्राम करते हैं, और कल जो प्रोग्राम है हाउ यू कैन अर्न ऑनलाइन बाय ऑनलाइन टीचिंग। घर बैठ के 2 लाख रुपए महीने आप घर से कैसे कमा सकते हैं पढ़ा के वर्ल्ड वाइड। तो ये कल इसका वेबिनार होगा। कल फ्राइडे है, ये लगभग 2 नहीं कल, अच्छा नहीं 3 तारीख को, कल थर्सडे किसका है, थर्सडे किसका है, ओ बड़ा सर, ये तो फ्राइडे को था, थर्सडे कौन सा है सर? मैं हाँ, कल 2 को है, 3 को रखा है, थर्सडे कुछ और होगा फिर। ठीक है, तो डॉक्टर अल्पेश जी, आप मेरी तरफ से बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत और बहुत धन्यवाद आपका कि इतना आपने कीमती समय दिया इन सब श्रोताओं के लिए। और सबसे बढ़िया कि इतनी शिद्दत के साथ बताया आपने, बिल्कुल बिल्कुल लेमैन की तरह, जिसको शायद मुझे तो कुछ पता नहीं था एक्यूपेंचर होता क्या है। आपने बहुत सारे डाउट मेरे क्लियर कर दिए। तो आशा करता हूँ कि नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे वो इससे ही बड़ा करेंगे, और बहुत ही जल्दी कि, और इसमें इसमें हम ग्रुप में डाल देंगे इंटीमेशन लोगों को, ताकि आप लोग जुड़ सकें। और सर का नंबर हमें मैंने शेयर कर दिया, यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट हिम। इवन आप ग्रुप में आए तो कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सबका स्वागत। अभी हम लोग मेडिटेशन करेंगे, जो लोग 10 मिनट की मेडिटेशन होगी, उसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे। मैं दोबारा सर से कहता हूँ वेरी वेरी थैंक यू टू यू कि आप इतनी रात में अपने क्लिनिक मतलब घर में, देखिए इतने रात तक 10:30 बजे 10:30 बजने वाले हम सब जुड़े हैं किसी खास मकसद के लिए। क्योंकि आप जैसे जब लोग हमारे साथ आएंगे तो कितने लोगों की वेलविश हमें मिलेगी, उससे ज्यादा आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सत्या सर एंड लोकमान सर। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी देने के लिए, और जब भी जरूरत होगी मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। आप एनी टाइम मुझे आवाज देना। और सौरभ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाया, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑडियंस। आपने इतने पेशेंसली मुझे सुना और अप्रिशिएट किया। थैंक यू वेरी मच। ओ थैंक्स लॉट। अभी हम लोग 10 मिनट की मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद सेशन एंड कर देंगे। और आशा करता हूँ इस 10 मिनट की मेडिटेशन में आप जुड़े रहें। अगर ये आप मेडिटेशन करेंगे तो आप 10 साल अपने उम्र से छोटे लगेंगे। आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन जबरदस्त होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। इस खास मेडिटेशन है विद बीट्स। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी? टाइप आर इन द कमेंट सेक्शन, टाइप आर इन द कमेंट सेक्शन। केवल 10 मिनट, और 10 मिनट में हल्की नींद दिला दूंगा मैं। टाइप आर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद